अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग फ़ोटोशॉप की क्लास 3 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लेयर सिस्टम के बारे में। लेयर सिस्टम क्या होता है? तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग दूसरों के साथ शेयर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग सीख रहे हैं तो सीखना चालू रखें। और कहीं पे भी आप लोगों को कोई सजेशंस है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हम लोग स्क्रीन पे आते हैं। आज हम लोग को लेयर्स पढ़ना। तो ये जो पैनल है, ये पूरा पैनल हम लोग इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। ठीक है, तो ये लेयर पैनल है। इसमें बहुत सारे आइकन्स आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो मैं इंशाल्लाह एक एक चीज़ों को कवर करके चलूँगा। ठीक है, लेयर में क्या होता है जनरली, आप जब कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने न्यू डॉक्यूमेंट लिया। ठीक है, ये इसको 500 बाय 500 ले लेता है, रेजोल्यूशन 300 ले लेता है और क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड लेयर आती है। ठीक है, अब बैकग्राउंड लेयर आपको हमेशा लॉक दिखेगी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, बैकग्राउंड को आप हिला नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, ये हर चीज़ लॉक दिखेगी आपको। ठीक है, तो अगर आपको बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना है, एक नॉर्मल लेयर बन जाए, तो आपको इसका लॉक हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब अब ये वाइट बैकग्राउंड है, अगर आप इसको हटाएंगे तो आपको एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मिलेगा, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको वापस से हम लोग बैकग्राउंड लेयर बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल एक लेयर बनानी है, यहाँ से हम लोग एक लेयर बनाएंगे, या हमें फॉर एग्जांपल एक लेयर बना के मैं पेंट करता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखेंगे ये लेयर एक और लेयर बनी है। अगर आपको इसको नाम देना है, फॉर एग्जांपल इसका नाम आपको देना है, तो आप यहाँ नाम दे सकते हैं ग्रीन। ठीक है, ऐसे ही आप एक और लेयर अगर आपको बनानी है, ठीक है, तो आपको दूसरा कलर करना है, फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा डार्क कलर करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से दूसरी लेयर बना सकते हैं। अब देखिए लेयर का फ़ायदा क्या है। लेयर का फ़ायदा बहुत है। लेयर के फ़ायदे में ये चीज़ आ जाती है कि आप हर चीज़ को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप लेयर का सिस्टम होता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रीन है, ग्रीन के ऊपर ये है आपका डार्क ग्रीन है। ठीक है, डार्क ग्रीन आपका जो कलर है वो ग्रीन लाइट ग्रीन से नीचे है, इसीलिए अगर मैं इसको ऊपर लाना चाहूँ तो मैं सिंपली ड्रैग करके ऊपर ला सकता हूँ और आप देखेंगे ये कलर, और मैं दोनों को इकट्ठा कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल दोनों को मर्ज कर दूँ, मर्ज करने का शॉर्टकट है कंट्रोल ई। ठीक है, कंट्रोल ई से मर्ज हो जाता है। मैं अपना आपका कीबोर्ड ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे सब चीज़। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल ई दबाया तो आप देखेंगे कि ये दोनों एक ही लेयर पे चला गया। अब मैं इनको एडिट नहीं कर सकता दोनों को अलग अलग। ठीक है, पहले मेरे पास कंट्रोल्स थे कि मैं लाइट ग्रीन को कंट्रोल कर पा रहा था और डार्क ग्रीन को कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन अभी मेरे पास आप देखेंगे कि मेरे पास कोई भी वो नहीं है, कंट्रोल्स नहीं है कि मैं इनको दोनों को अलग अलग सेपरेटली ऑपरेट कर पाऊँ। ठीक है, एक ये इसका फ़ायदा है। ठीक है, अ, दूसरा इसके ऊपर आप देखेंगे कि ये एक पैनल है। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड लेयर जो कि लॉक होती है। ठीक है, बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल लेयर कैसे बनाएंगे, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे लॉक आइकन पे, तो ये अनलॉक हो जाएगा ये भी। ठीक है, ठीक है, आपको लॉक करना है दोबारा तो आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो लॉक का वो है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को, चाहे वो बहुत सालों से फ़ोटोशॉप चला रहे हैं, लेकिन उनको भी ये चीज़ नहीं पता होती है। तो
आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो लॉक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स, ठीक है। लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, ठीक है। नहीं, हम वापस इसी पे चलते हैं, हाँ ठीक है। अब हमें, अगर हम इसको लॉक कर देते हैं, ये लाइट ग्रीन वाले को हटा के हम इसको लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये मूव हो पा रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसका जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल है, मतलब आप देखेंगे इसमें तो ग्रीन है, उसके बेस में ट्रांसपेरेंट भी है, ठीक है। तो अगर आप ट्रांसपेरेंट पे अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप जहाँ पे कलर हो रखा है वहाँ पे अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे कलर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो ट्रांसपेरेंट लॉक है ये, इससे ट्रांसपेरेंट लॉक हो जाता है, ठीक है। मैं वापस कंट्रोल Z कर रहा हूँ। आप इसको तो इससे बेसिकली बेस में जितना भी आपकी ट्रांसपेरेंट वो है बैकग्राउंड, वो लॉक हो जाएगा और आप उसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं इसे, ठीक है। आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको, इसका जो बैकग्राउंड है, जो बेस है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इसको वापस हटा दें, अगर आप दूसरे पे जाएं, ये आइकन है आपका, जिससे आपका इमेज लॉक, इमेज पिक्सल्स, मतलब पिक्सल्स लॉक हो जाएंगे। अब आपके मूव हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, छोटा बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन आपका जो इमेज वाला एरिया है उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको इमेज वाले एरिया में कुछ करके दिखाऊं तो आप देखिए लॉक बना हुआ आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक, ठीक है, ठीक है। तो आपकी पूरी लेयर लॉक हो जाती है इससे। आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये अपने आप ही ऑफ हो गया, ठीक है। तो आप ट्रांसपेरेंट में भी कुछ नहीं कर सकते और इस पर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप मूव कर सकते हैं अभी भी, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको वापस से अनलॉक करते हैं। अब आप देखेंगे कि ये एक वो है पोजीशन लॉक, लॉक पोजीशन, ठीक है। अगर मैं इसको लगा देता हूँ तो आप पोजीशन को लॉक कर देंगे, ठीक है। कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग हमें कोई एलिमेंट बार बार मूव हो रहा होता है हमसे, तो हम उसको लॉक करते हैं ताकि हम उस पर एडिट कर सकें, उस पर सारे काम कर सकें, लेकिन उसको वो नहीं करें, बेसिकली उस पर सारे काम कर सकें लेकिन उसको वो हिलना नहीं चाहिए वो ऑब्जेक्ट। तो आप देखेंगे कि मैं इस पर इस वाले उस पर क्लिक करके आप देखेंगे कि मैं काम कर ले रहा हूँ लेकिन उसको हिला नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। आप इसके साथ साथ आप ये वाले भी वो लगा सकते हैं, मतलब आप एक टाइम पे मल्टीपल लॉक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है, जैसे ये है, ठीक है। आप दोनों लॉक भी लगा सकते हैं। ये जो चौथा लॉक है ये आर्ट बोर्ड के उसमें सेक्शन में चला जाता है। आर्ट बोर्ड जो है अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, आर्ट बोर्ड एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग उसको, जब हम लोग आर्ट बोर्ड पढ़ेंगे तब उसको उस चीज़ में कवर कर लेंगे इसको ज़रूर इंशाल्लाह, ठीक है। आपका जो फिफ्थ लॉक है ये, तो ये लॉक ऑल है। तो इसमें आपका क्या होगा कि सारी चीज़ें लॉक हो रही होगी, ठीक है। अगर आप इसको लॉक कर देते हैं तो आप इस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको मूव भी नहीं कर सकते हैं, आप इसको छोटा बड़ा भी नहीं कर सकते हैं, आप इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम है बैकग्राउंड में जो लॉक आता है पहले से बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये लॉक वाला सिस्टम कई बार इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो जनरली यूज़ नहीं होता है, लेकिन कई बार आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप इस तरीके से, एक्चुअली लोगों को पता भी नहीं होता है ये जो लॉक हैं इतने सारे अलग अलग, तो कई बार लोगों को पता नहीं आता तो वो यूज़ भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब इससे बगल में जो फिल का ऑप्शन है, इस पे आ जाते हैं, लेकिन फिल का ऑप्शन से पहले हम लोग इंशाल्लाह ऊपर वाले को देखेंगे। ये ब्लेंड मोड्स हैं, ठीक है। ये नॉर्मल और ये सब, तो इसको हम लोग इंशाल्लाह किसी
दूसरी इमेज पर ट्राई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एप्पल ले लिया है, ठीक है, और मैं एक और वो ले रहा हूँ, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग करके एप्पल पे ले जाता हूँ, तो आप वो इमेज काफ़ी बड़ी है, तो इमेज काफ़ी बड़ी है, तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ब्लेंड ऑप्शंस क्या, ब्लेंड मोड्स क्या होते हैं? ब्लेंड मोड्स और ब्लेंड ऑप्शंस दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। अभी हम ब्लेंड मोड्स पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ब्लेंड मोड्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, जैसे डिज़ोल्व है, डार्कन है, मल्टीपल है। तो आप इस इसका ब्लेंड मोड्स का जो वो है कॉन्सेप्ट, वो ये है कि आपका जो बैकग्राउंड है और आपके बैकग्राउंड के ऊपर जो चीज़ रखी है वो आपस में कॉम्बिनेशन होके किस तरह से ब्लेंड होगी, ठीक है। अलग अलग तरीके से ब्लेंड होती हैं, ठीक है। कई बार डार्क वो हो जाते हैं, कई बार लाइट वो हो जाता है, तो बहुत ही अलग अलग तरीके से ब्लेंड होती है। और उसका कोई तरीका नहीं है कि स्पेसिफिक तरीका नहीं है, कुछ का है, कुछ का बिल्कुल नहीं है कि आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि वो किस तरीके से ब्लेंड होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। फॉर एग्जांपल मैंने डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है, मैंने डिज़ोल्व कर दिया। अब आप देखेंगे कि अब मैं इसकी अगर ओपेसिटी डाउन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये किस तरीके से पिक्सेलेटेड हो गया है, ठीक है। ये नॉर्मल पे अगर मैं करता तो इस तरीके से होता, लेकिन अगर आप डिज़ोल्व पे कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये किस तरीके से पिक्सेलेट हो रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इसकी फॉर एग्जांपल ओपेसिटी बढ़ाता हूँ, ठीक है, ये ओपेसिटी का वो है, तो आप इसको ऐसे ड्रैग करके भी बढ़ा सकते हैं, जैसे आप ये इलस्ट्रेटर में भी होता है और जगह पे भी टूल में यूज़ होता है, एडोबी में, ठीक है। तो आप इसको कम करेंगे तो ये पिक्सेलेट ज़्यादा होगा, और आप ज़्यादा कर देंगे तो पिक्सेलेट कम होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं इसको 0 रखता हूँ और दूसरे उस पर जाते हैं। अब जैसे ये डार्कर शेड है, डार्कन में क्या होगा कि आपके जो डार्क वाले जो कलर्स हैं, आपके जो डार्क्स वाले जो कलर हैं वो आपके वो होने लगेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये, अब इस उसमें आपको डार्क शेड बहुत कम है, इस वजह से आप देखेंगे जो डार्क है वो ज़्यादा दिख रहा है और लाइट है वो कम दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल नील कर दूं तो आप देखेंगे डार्कर्स पे वर्क करता है। ये जो आपने सेक्शन बने हुए देख रहे हैं ना, ये डार्क्स के लिए यूज़ होते हैं। जैसे मल्टीप्लाई इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। अगर मैं मल्टीप्लाई यूज़ करता हूँ तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। एक अपने आप में एक वो बन के आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग बना देता है कई बार आपके आर्ट वर्क को। आपके किसी भी इमेज को ब्लेंड करना है, उसके बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये डार्कर कलर को वो करता है, ये लाइट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये देखिए आप बहुत ही अलग अलग तरीके से आपकी इमेज को ट्रांसफॉर्म कर देगा बेस से, ठीक है। बेस के हिसाब से, बेस में एप्पल है हमारा, तो उसके हिसाब से ये चीज़ों को एडजस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसको हम लोग वापस नॉर्मल करते हैं और हम लोग सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया और अब हम सेलेक्ट लेयर वाया कॉपी, और इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। ये बेस पे आ गया। अब हमारा जो मोड होगा वो इस पे ही लगेगा, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर लगाते हैं अलग अलग इफेक्ट, तो आप देखेंगे कि ये किस तरीके से ब्लेंड हो रहा है। अभी हम लाइटनिंग पे चल रहे हैं, मतलब ये जो सेक्शन है थर्ड वाला, ये लाइट कलर्स को ज़्यादा वो करता है, ठीक है। तो आपके लाइट्स कलर को ब्राइट दिखा देगा, ठीक है। तो इसमें आप अलग अलग तरीके से, अब जैसे हम जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं कि
अलग अलग लगा के देख रहे होते हैं कि कौन सा फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, डार्कन पे आ गए, फिर आप बस जो डाउन वाली जो बटन है आप उसको प्रेस करते रहिए, आपका अलग अलग मोड्स आपके शो होते रहेंगे, और जो भी आपको बेटर लगे कि आपका ये इसके साथ मैच कर रहा है, वो आप इसके साथ वो कर सकते हैं मर्ज। जैसे ये प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो आप अलग अलग तरीके से इमेजेस को, दो इमेजेस को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेस पे रह के कैसे आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको बेस से हटाऊं तो ये बिल्कुल अलग आ रही है, ठीक है। तो ये कलर ब्लेंड है, तो ये जो ये वाला जो पार्ट है इसमें कलर ब्लेंड होते हैं, मतलब अपोजिट होता है, और इसमें जो सबसे लास्ट वाला है इसमें कलर ब्लेंड होता है, ठीक है। ल्यूमिनोसिटी, कलर्स, ये सारे ये ब्लेंड मोड्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आप लोग जब फ़ोटोशॉप करेंगे रेगुलर तो आप लोगों को पता चलेगा कि मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। तो एक तो ये चीज़ हो गई ब्लेंड ऑप्शन। इसी में आप ओपेसिटी को आप कम ज़्यादा करके भी वो कर सकते हैं कि कौन कब बेटर लग रहा है, कब अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप हर उसमें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका ओपेसिटी वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम ये जो टॉप सेक्शन में, ये भी बहुत रेयर यूज़ होता है, लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, जब आपकी लेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, मतलब आपकी बहुत ज़्यादा लेयर्स हो जाती हैं अलग अलग तरीके की, तब आपको यूज़ होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, तो आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके की लेयर्स आ गई। ऐसी मल्टीपल लेयर्स आ जाती हैं कई बार, तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आपको कई बार सर्च करना होता है कि मैं सिर्फ टेक्स्ट देखूं, या मैं सिर्फ इमेजेस वाले जितने भी वो हैं मेरी लेयर्स वो सामने आ जाएं, बाकी सब साइड हो जाएं, ठीक है। तो आप इमेजेस पे सेलेक्ट कर देंगे तो आपकी इमेजेस वाली जितने भी वो है, जबकि ये वाली मौजूद है, टेक्स्ट लेयर मौजूद है इस पर, लेकिन फिर भी आपकी इमेजेस वाली लेयर आपके सामने शो हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कोई फ़िल्टर हमने लगा रखा है, उसकी भी लेयर होती है, तो वो फ़िल्टर वाली लेयर है, तो वो नहीं है तो हमारी कुछ भी शो नहीं हुई, ठीक है। देखिए नो लेयर मैच द फ़िल्टर, ठीक है। अगर हम टेक्स्ट लेयर पे जाएं तो टेक्स्ट लेयर पे हमने देखिए एक लेयर डाल रखी है, तो टेक्स्ट लेयर सामने आ जाती है। अगर आपने कोई नाम दे रखा है, फॉर एग्जांपल मैंने नाम दे रखा है, नेम से अगर आपको सर्च मारना है या अलग अलग तरीके से सर्च मारना है, फॉर एग्जांपल नेम से सर्च मारना है, आपको लेयर 2 सर्च मारना है, तो आपकी ये लेयर 2 सामने आ जाएगी, ये इस तरीके से। ये भी बहुत कम ही लोगों को पता होता है और जनरली लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप बड़े लेवल पे आप ज़्यादा लेयर्स में काम कर रहे होते हैं तब बहुत यूज़फुल बन जाता है, ठीक है। हम लोग वापस आते हैं। एक चीज़ इसमें और मैं आपको बता दूं, आप ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी मल्टीपल लेयर्स हो जाती हैं, कई बार आप चीज़ों को मर्ज करना है, फॉर एग्जांपल मैं एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड लेयर पे मैंने एक और लेयर बनाई, इसको मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। अब मैं इस लेयर पे एक ग्रीन कलर वो कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कलर चेंज करके एक और लेयर बना के मैं इसके ऊपर लाइट ग्रीन कर दे रहा हूँ, फिर मैं एक और कलर लेके मैं इसमें एक और कलर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे तीनों को ग्रुप बनाना है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबा के यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो आप सिंपली यहाँ से लेके शिफ्ट दबा के यहाँ प्राप्त कर देंगे, तो आप सबको एक बारी में सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बीच में गैप चाहिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेयर 1 को चाहिए सेलेक्ट करना है, मुझे लेयर 4 नहीं सेलेक्ट करनी है, लेयर 3 सेलेक्ट करनी है, तो आप कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इनको ग्रुप बनाना है तो कंट्रोल G दबा के आप ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप का फ़ायदा क्या है, आप ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे तो आपकी कंट्रोल्स एक ही जगह रहेगी, ठीक है। जैसे मैं अभी कंट्रोल करूं तो मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं, देखिए, ठीक है। ये मैंने
हटा रखी है, तो आप देखिए ये भी वो हो गया। ठीक है, ये ब्लैक वाला मैंने ग्रुप में नहीं ले रखा है, तो ये अलग से वो है। ठीक है, तो ग्रुप को आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ग्रुप में ग्रुप जनरली इसलिए बनाया जाता है ताकि आपकी चीज़ें कंबाइंड रहें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इमेजेस के कुछ जैसे ये मैंने पेंट ब्रश के कुछ शेड बना लिए। ठीक है, तो और मैं इनका नाम रखना चाह रहा हूँ शेड 1, तो मैं शेड 1 नाम रख दूंगा। और तो मुझे पता रहेगा कि इस शेड 1 में मैंने किन किन एलिमेंट्स को ढाला हुआ है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे जाके उनको वो कर लूँगा। फॉर एग्जांपल कई बार मैंने टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है किसी इमेज में, ठीक है, तो मैं एक ग्रुप बना दूंगा टेक्स्ट का और उसको टेक्स्ट में डाल दूंगा, ताकि चीज़ें जो है, लेयर्स जो है, उसको मैं मैनेज कर सकूँ, अलाइन कर सकूँ। ठीक है, उस तरीके से भी यूज़ करी जाती है। तो ये है लेयर्स का वो। इसमें नीचे कुछ ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल आपको कुछ लेयर डिलीट करनी है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप लेयर पे लाके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, या आप सिंपली सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा जो ऑप्शन है, या आप डिलीट दबा के डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक दूसरा ऑप्शन है, ये न्यू लेयर क्रिएट करने का। आप जितनी बार क्लिक करेंगे न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। ये ग्रुप बनाने का है, फोल्डर बनाने का है। बेसिकली आपको एक नया ग्रुप बनाना है। ठीक है, ये खाली ग्रुप है। ठीक है, आप इसको वो करेंगे, इसका जो एरो बना हुआ है, तो आप देखेंगे खाली है। ठीक है, लेकिन इस वाले ग्रुप में कुछ है, तो आप देखेंगे कि इसमें ग्रुप में खुल के दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे ये ब्लेंड मोड्स हैं, ये इफेक्ट हैं, ये हम लोग किसी और क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अलग चीज़ है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आप लोग ज़रूर से प्रैक्टिस करें और शेयर करें लोगों के साथ। थैंक यू।